कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं सुरीले 70 की। वाकई यूं तो 50 और 60 का दशक भी अपनी अपनी विशेषताओं से जाना जाता है और हमारे यादों में कैद है, लेकिन 70 की तो बात ही कुछ और थी। कुछ ऐसे रंग लेकर आया, कुछ ऐसे अंदाज लेकर आया कि उसने हमें अंदर तक छू लिया और इसका ऐलान किया था, जैसा कि मैंने कहा था, राजेश खन्ना ने फिल्म आनंद में मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने गाकर। तो उन 7 रंगों के सपनों के साथ 70 कैसे कैसे आया, इस बारे में हमें आपके ढेर सारे जो यादें हैं उनका इंतजार है। कौन कौन सी यादें जुड़ी हैं किस फिल्म से और कौन सी फिल्म आपको बहुत पसंद आई, ये भी हमें बताइए। हम शुरुआत कर रहे हैं राजेश खन्ना की ही एक फिल्म के गाने से और आपको बताना है इस फिल्म में उनके साथ कौन सी हीरोइन थी। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर खजीला चुराए कोई सनम से। रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर खजीला चुराए कोई सनम से। आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब,
मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, वो छलक जाता है जो पैमाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। हर खुशी से और हर गम से बेगाने इस प्यार के कई सारे रंग नजर आए होंगे ना 70 में। तो इन रंगों के साथ जुड़े आपके अनुभव भी हम तक पहुंचे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि आप अपनी बातें शेयर करते जाएं हमारे साथ। बहरहाल हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं 70 के दशक की कुछ फिल्में ऐसी बनी कि सीधे दिल को छूने में कामयाब रहीं और उनका मर्म स्पर्शी कथानक आज भी नहीं भूलता। कुछ फिल्में जो इन्हें याद हैं उनका जिक्र किया है, जैसे किनारा, परिचय, कोशिश, आंधी, आपकी कसम, और हो सकता है कि ये गाने भी शामिल हो जाएं आज के इसमें, क्योंकि ये सभी उस दौर की हिट फिल्में रहीं। इन्होंने आगे लिखा है कि प्रेम के रंग में गुंथे गीत हमेशा ही पसंद रहे हैं। प्रेम में गुंथे गीतों में हर रंग दिख जाते हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, जीवन के 7 रंग हरदम अपने साथ लेकर चलते हैं, कोई भी रंग अधिक या कम नहीं हो सकता। प्रकृति खुद को विभिन्न रंगों में अभिव्यक्त करती है और व्यक्ति प्रकृति के इन्हीं रंगों के जरिए अपनी संवेदनाओं, भावनाओं और पसंद को अभिव्यक्त करता है। रंग अपनी ओजस्विता एवं प्रकाश द्वारा मानव मस्तिष्क और शरीर को प्रभावित करते हैं और इन्हीं रंगों से सजी हुई हैं हमारी फिल्में और फिल्मी गाने। इन्होंने 1970 के दौर की कुछ फिल्मों का भी जिक्र किया है। वाकई वो दौर ही ऐसा था कि उस दौर में एक से बढ़कर एक फिल्में आई। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि रंगीन सपने की बात होती है तो सपने रंगीन ही अच्छे लगते हैं। सपने अगर एक रंग के होंगे तो वो भी अच्छे नहीं लगेंगे। वैसे ही गुलदस्ते में विभिन्न फूल अगर हों विभिन्न रंगों के तभी अच्छे लगते हैं। एक ही रंग का गुलदस्ता अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आज हास्य, सस्पेंस, रोमांच, प्रेम की बातें हैं तो वो अच्छी लगेंगी उनमें। हाँ, हम भी यही इंतजार कर रहे हैं और आपकी बातों के साथ ये कार्यक्रम और सज जाएगा। हमारे एक अन्य श्रोता ने लिखा है कि उन्होंने बहुत सारे 70 के दशक की बहुत सारी फिल्मों की याद आ रही है इस समय उन्हें, और इस दशक में राजेश खन्ना और अमिताभ जी ज्यादा छाए रहे। आज कुछ हिट फिल्मों के नाम हो सकते हैं और उन्होंने कुछ फिल्मों का जिक्र किया है। तो भाई तमाम सारे अंदाजे हैं, तमाम सारे कयास हैं और यही अंदाजे और कयास हमारे मन में भी हैं कि देखिए होता क्या है। बहरहाल अब 70 के दशक का एक और बहुत जीवंत रंग, ये वाला। अरे बस 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 बस, सापे रुक गया, आगे बढ़। रे के आगे क्या है? अरे वाह 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 वाह, क्या गले में तासीर है। ये बात है तो चल वापस आजा फिर से अपनी जगह पे। सारे गा माँ, माँ सारे गा, वाह वाह, गा सारे माँ, माँ गा रे सा, सारे गा माँ, माँ सारे गा, गा सारे माँ, माँ गा रे सा, गा पा मा गा रे पा मा गा रे सा, सारे गा माँ, माँ सारे गा, गा सारे माँ, माँ गा रे सा। बना था या बनी थी ये सरगम, गीत पहले बना था या बनी थी ये सरगम, एक ही साथ हुआ था दो दिलों का ये संगम, प्यार का ये तराना ज़माना
जमाना सुन ले सारे गामा 1 2 3 4 सारे गामा मा सारे गा सारे मामा गा रे सा। जैसे दिल मिलते हैं वैसे सुर मिलते हैं, जैसे दिल मिलते हैं वैसे सुर मिलते हैं। फूल तब गीतों के होठों पे खिलते हैं। तुम तनाना दिन तनाना जमाना सुन ले सारे गामा 1 2 3 4 सारे गा मामा सारे गा सारे मामा गा रे सा। सारे गामा मा सारे गा सारे मामा गा रे सा। मा गा रे सा 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 मा गा रे सा। जबरदस्त फिल्म चुपके चुपके, और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का जबरदस्त रोल। अमिताभ बच्चन भी 1970 के ही दशक की एक ऐसे रंग हैं जो आज तक छाए हुए हैं। इसी तरह से कई रंग आए थे, और उनकी पहली फिल्म का भी जिक्र करते चलें तो उनकी पहली फिल्म थी जंजीर। अब हमने जो पहली गीत के साथ सवाल पूछा था उसका जवाब बहुत सारे श्रोताओं ने दिया, और हमने सोचा कि अब उस जवाब का भी जिक्र कर लिया जाए। तो कटी पतंग फिल्म का जो गाना हमने आपको सुनवाया था और पूछा था कि इस फिल्म में उनके साथ कौन सी अभिनेत्री थी, तो सही जवाब है आशा पारिक। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए और अपनी बातें साझा करने के लिए। अब आपको ये बताना है कि ये जो गाना अभी आपने सुना था, इस गाने में अमिताभ बच्चन थे और उनके साथ कौन से अभिनेता थे जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है इसी फिल्म में। दूसरे अभिनेता इस गाने में उनके साथ कौन से थे। और अब जो संदेश हैं वो उन जरा संदेशों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में प्रत्येक रंग का अपना महत्व है। आपने बात की 7 रंग के सपने, तो सभी में प्रेम का रंग सबसे अधिक भाता है मुझे। 70 के दशक में बचपन था किंतु गीत सुनता था। कुछ फिल्मों के गीत जो बचपन से सुनते आ रहे हैं आज भी अच्छे लगते हैं। वाकई। हमारी एक अन्य श्रोता ने लिखा है कि 1970 में तो स्कूल में थी, पढ़ाई के कारण फिल्म देखने पर राशन था, फिर भी कुछ दिखाई गई थी फिल्में और बाकी गाने तो सुनाई पड़ ही जाते थे। गाने तो उन दिनों रेडियो पर छाए हुए थे और बहुत सारे गाने अभी भी गूंजते हैं और बहुत ये उन यादों में ले जाते हैं। सही बात है, उन्हीं यादों में हम पहुंच जाते हैं जब वो गाने सुनते हैं। और इसी के साथ एक हमारी और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है, 70 के दशक में वैवाहिक जीवन के उतार चढ़ाव को दिखाती अनेक फिल्में देखने को मिली। वो दशक ही हमारे कॉलेज जीवन का दशक भी था। ऐसे में हमें भविष्य में हमारे वैवाहिक जीवन को किस तरह सुखमय बनाना है जिससे वैवाहिक बंधन टूटने का अंदेशा न रहे, इसकी सीख कई फिल्मों से मिली। मैं तो कहती हूँ आजकल के बच्चों को भी ऐसी फिल्में दिखाई जानी चाहिए। हाँ, उस दौर की कई फिल्में ऐसी रहीं और ये विषय भी काफी लिया गया। तो चलिए अब हम एक ऐसा ही गाना सुन लेते हैं। ये गाना कुछ अलग रंग का है, जीवन से, आपके जीवन की फिलॉसफी को छूता हुआ और बहुत ही हिट फिल्म का। इस हिट फिल्म का नाम आपको बताना है। आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाग जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाग तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गाँव नहीं, कुछ नहीं, बस नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर
थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है? माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई और ये सर्कस है शो 3 घंटे का। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है, और उसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता है जो कुछ वो। खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, बिना चिड़िया का बसेरा है, न तेरा है न मेरा है। बहुत ही
सुंदर फ़िल्म ये मेरा नाम जोकर, और इसमें ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बयान करता हुआ ये गाना बहुत ही खूबसूरत। और आपके जवाब भी सही। मेरा नाम जोकर फ़िल्म, मन्ना डे की आवाज़, नीरज के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। और इससे पहले हमने आपसे पूछा था कि फ़िल्म चुपके चुपके का जो गाना हमने आपको सुनवाया था, उसमें अमिताभ बच्चन के साथ कौन से अभिनेता, मुख्य अभिनेता जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी उस फ़िल्म में, वो कौन थे? तो सही जवाब धर्मेंद्र, जो कि हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा। और हाँ, हम ये कह रहे थे कि अमिताभ बच्चन पहली बार जो जो उनको कामयाबी मिली, और जो उनका एक वो बाकायदा कद ऊंचा हुआ, और जो उन्होंने आगे का सफ़र शुरू किया ज़ोरदार, एक के बाद एक हिट फ़िल्में, और जो सदी का महानायक बनने का एक सफ़र जहाँ से शुरू हुआ था, वो थी फ़िल्म ज़ंजीर। हालाँकि फ़िल्मी दुनिया में तो उनका पहला कदम फ़िल्म साथ हिंदुस्तानी से उन्होंने रखा था, और 1969 में ये फ़िल्म आई थी। लेकिन ज़ंजीर से उन्होंने बाकायदा जो आगे बढ़ना शुरू किया, तो फिर पीछे मुड़कर देखने का सवाल ही नहीं था, और अमिताभ बच्चन साहब हमको मिले। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जो गाना, उसमें आपको बताना है कि इस फ़िल्म में संगीत किसने दिया था? खुशबू का ये गाना, और हमने पूछा था कि इस गीत को संगीत से पिरोने वाले, बल्कि इस फ़िल्म के गीतों को संगीत से पिरोने वाले संगीतकार का नाम आपको बताना था। उनका नाम राहुल देव बर्मन, और एक से बढ़कर एक गीतों की शुरुआत इसी दौर में हुई थी। बहुत ही प्यारा सा गाना, गुलजार साहब का लिखा हुआ, आशा भोसले की आवाज़,
और अब अगले गाने की तरफ बढ़ने से पहले आपको कुछ संदेश पढ़कर सुनाती हूँ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, जीवन में 7 रंग का अपना महत्व है। रंगीन सपना सबको अच्छा लगता है। इसी तरह कई फिल्में हैं प्रेम, हास्य, भावना प्रधान, जो कि जोश से भरी, जो कि बहुत अच्छी लगती हैं। 70 के दशक में हर तरह के जो भावनाएं हैं उनको फिल्म के रूप में उतारा गया था और बहुत ही खूबसूरत ढंग से उतारा गया था। हमारे एक अन्य श्रोता ने लिखा है, कॉलेज के एग्जाम खत्म होते ही हमें फिल्म देखने जाने की इजाजत मिलती थी, क्योंकि उस वक्त गांव में रेडियो के सिवा कोई सुविधा नहीं थी और एक गांव से चलकर ट्रेन पकड़कर कॉलेज जाते थे। तब की फिल्में मैंने और दीदी की सहेलियों ने साथ देखी थी। खुशी के रंग भी तो बड़े प्यारे होते हैं, जैसे बाहर आते ही बगिया तरह तरह के रंगों से खिल जाती है। इसी तरह के कुछ उन्होंने सुझाव लिखे हैं गानों के भी। और हमारे एक अन्य श्रोता लिखते हैं कि 70 का दशक भी हिंदी फिल्मों का स्वर्णिम दशक ही कहलाता है। फिल्मों में राहुल देव बर्मन, कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की एक से बढ़कर एक धुनें आ रही थी, तो गीत लेखन में आनंद बख्शी, मजरूह सुल्तानपुरी, गुलजार जैसे दिग्गज छाए हुए थे। गायन में हमेशा की तरह मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, लता का डंका बज रहा था। कहानियों में कुछ नए प्रयोग थे। कुछ गानों के बीच एक गाना मेरे जहन में आज भी है, वो आपकी कसम फिल्म के गाने बहुत अच्छे लगे थे। इस फिल्म के कई गाने बहुत अच्छे थे। और अब हम अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। वो भी एक नए रंग की फिल्म थी और उसमें भी एक नया अंदाज था। गाना ये वाला था और आपको बताना है कि इस फिल्म के गीत किन्होंने लिखे थे।
हमारे श्रोताओं के बहुत सारे अनुभव और बहुत सारी यादें ताज़ा होती जा रही हैं। बहुत सारी फ़िल्मों के नाम भी याद आते जा रहे हैं। फ़िलहाल उनके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आपको बता दें कि ये गाना जो अभी आपने सुना, मेरा गाँव मेरा देश फ़िल्म से, ये भी एक अलग ही तरह की फ़िल्म थी और लता मंगेशकर की आवाज़। हमने पूछा था इस फ़िल्म के गीत किन्होंने लिखे? आनंद बख्शी साहब के लिखे हुए गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। और अब हम मैं आपको एक संदेश पढ़कर सुनाती हूँ। लिखने वाले लिखते हैं कि आपने कहा सुरीला सप्तक, सही में 1970 का दशक सुरीला सप्तक ही रहा और इसके बाद इन्होंने कई सारी फ़िल्मों के नाम सुझाए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि रंग के बिना ज़िंदगी अधूरी है, चाहे एक कोई भी रंग हो, वो कभी खुशी और कभी दुःख के रूप में आता ही है। और हमारे एक अन्य श्रोता ने लिखा है, हम तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, पर उस समय की फ़िल्मों का क्या कहना, सारी हिट रही। तो देखिए ना, 70 का जादू ऐसा चला कि उनको भी वो फ़िल्म याद है जो उस वक़्त नहीं थे, जो बाद में इस दुनिया में आए, उन्होंने भी 70 के उस जादू को महसूस किया। हमारे एक अन्य श्रोता ने लिखा है कि 1970 के दशक में अच्छी और साफ-सुथरी फ़िल्में बनी जो संगीत प्रधान भी रहीं और कई फ़िल्मों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा है, जिन्हें देखकर भावुकतावश मेरी आँखों से आँसू निकल आते थे। आज भी इन फ़िल्मों का वही असर कायम है, आज भी इन्हें देखकर भावुक हो जाता हूँ। सच, ऐसी तो कई सारी फ़िल्में हैं। अब आपको हम एक गाना सुनवाने जा रहे हैं और आपको बताना है कि इस फ़िल्म में संगीत किन्होंने दिया था। चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। न मांगू बंगला बाड़ी, न मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। देता है दिल दे बदले में दिल के, देता है दिल दे बदले में सौदा नहीं।
जानू मुल्ला काजी, ना जानू काबा काशी, मैं तो हूँ प्रेम पियासा रे। मेरे सपनों की रानी होगी तुमको हैरानी, मैं तो तेरा दीवाना रे। देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के। फिल्म बॉबी का ये गाना, और यही गाना क्यों, बॉबी के सभी गाने जबरदस्त हिट हुए। और इसको, इस संगीत को सजाने वाले जो संगीतकार हैं, उनका नाम हमने आपसे पूछा था, उनका नाम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जो आपने सही सही बताया। और इसके साथ ही साथ हमारे कुछ श्रोताओं ने इतने सुंदर सुंदर संदेश भेजे हैं कि हमें कई बार ये भी खुशी भी होती है और आश्चर्य भी होता है, कितनी सारी बातें, कितनी सारी यादें जुड़ जाती हैं एक कार्यक्रम के साथ। 1970 के दशक में नए विचारों, नए प्रयोगों और एक्शन फिल्मों की एक नई शैली का आगाज हुआ। प्रेम और हास्य के रंग में रंगी फिल्मों के लिए ये स्वर्णिम काल कहा जाता है। अगर आपने 70 के दशक में बचपन गुजारा है तो कुछ आंखों के सामने कुछ अलग सा दृश्य ही गुजर जाता है। इन बातों के साथ आज का ये कार्यक्रम तय हो रहा है और अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बताना है इस फिल्म में अभिनेत्री कौन थी।
एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक राह अकेली सी रुकती है ना चलती है। ये सोच के बैठी हूँ, एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है। इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रखते, कुछ तेज कदम राहें। सुस्त कदम रस्तों के बीच में तेज कदम राहें, ऐसे ही कुछ गुजरा था 1970 का साल। और इस फिल्म के गाने को सुनवाते समय हमने आपसे पूछा था, फिल्म आंधी का ये गाना, हमने पूछा था कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका अभिनेत्री के रूप में किन्होंने निभाई थी। तो हमारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया, सुचित्रा सेन। और बहुत सारे ऐसे संदेश हैं जिन्हें पढ़कर हमें लग रहा है कि कितनी यादों के खजाने आज खुलते जा रहे हैं। आंधी फिल्म के इस गाने को गाया लता मंगेशकर, किशोर कुमार ने, गुलजार ने लिखा और राहुल देव बर्मन ने संगीत तैयार किया। और संदेश हमारे एक श्रोता उन्होंने भेजा है, 1970 में मैट्रिक पास किया था और अपने पिताजी के साथ परिचय देखने सिनेमा हॉल गया था, बहुत मजा आया था। हमारे एक अन्य श्रोता लिखते हैं, पूरब और पश्चिम देखी थी, हम सब भाई बहन मेरे पेरेंट्स के साथ देखने गए थे। तब की बात ही और थी, फिल्म बचपन में फिल्म थिएटर का एक अट्रैक्शन होता था। वाकई बचपन के थिएटर्स कुछ खास ही अलग से ही लगते थे। हमारे एक अन्य श्रोता ने लिखा है, मेरा नाम जोकर राज कपूर की एक ऐसी फिल्म थी जिसमें 2 इंटरवल थे, और तो और फिल्म जॉनी मेरा नाम से पिछड़ गई थी। और इसके बाद की उन्होंने बहुत सारी बातें लिखने के हुए के बाद उन्होंने कहा है कि उन्होंने राज कपूर साहब ने इस फिल्म को पिछड़ने की जो भरपाई थी वो फिल्म बॉबी बनाकर पूरी कर दी थी। वाकई बॉबी बहुत हिट हुई थी और उसका गाना भी अभी आपने सुना और सही जवाब भी दिया। अब हम अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं और इस बीच में हम एक और आपको संदेश पढ़कर सुनाना चाहते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उस स्वर्णिम काल की याद आ गई जहां से फिल्मों के गीतों ने बुलंदियों को छूना शुरू किया था। आज भी भारतीय इतिहास में 60, 70, 80 की फिल्मों के गीत बहुत पसंद किए जाते हैं। तो अब अगला गाना और अगले गाने के साथ अगला सवाल, वो सवाल ये है कि जो फिल्म आप जिस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, आपको बताना है इस फिल्म के निर्देशक कौन थे। क्या आए लगे फूल हंसने, देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने। ये दिन क्या आए लगे फूल हंसने।
ना सामना, जाके वहीं रख दे कहीं मन रंगों में घोल के। सपने ये अनमोल से ये दिन क्या आए, लगे फूल हंसने देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने। ये दिन क्या आए, लगे फूल हंसने। बहुत ही खूबसूरत फिल्म छोटी सी बात, जिसका गाना अभी आपने सुना। और हमने पूछा था इस फिल्म में के निर्देशक कौन थे। बासु चटर्जी साहब की फिल्म थी और सलील चौधरी का संगीत था। क्या संगीत था, बहुत खूबसूरत फिल्म और उतने ही खूबसूरत इसके गाने। और अब आपको हम अगले गाने के बारे में बता दें, जिसका सवाल भी हम आपसे पूछने वाले हैं। लेकिन उस सवाल को पूछने से पहले एक संदेश अभी अभी नज़र में आया है, जिसके बारे में बताते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि उन्होंने एक फिल्म देखी थी मौसम, और उसका उपन्यास भी पढ़ा था और उसका रिव्यू भी पढ़ा था। फिर एक फिल्म देखी थी आपकी कसम, और उसका रिव्यू पढ़ने के बाद लगा था कि वाकई गलतफहमी का कोई अंत नहीं होता। सच में गलतफहमियों का और ऐसी बातों का कोई अंत नहीं होता जहां आप अपने मन में कुछ सोच लेते हैं। लेकिन फिल्मों में इस बात को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है, और फिल्मों में प्रेम को भी बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। ऐसी ही एक फिल्म है कभी कभी, उसी का गाना आपको सुनवा रहे हैं। और आपको ये बताना है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ कौन सी दो अभिनेत्रियां थीं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू
जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है फिल्म कभी कभी 1976 की एक सुपरहिट फिल्म। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में आपने गाना सुना, साहिल लुधियानवी के बोल, खयाम का संगीत। और हमने पूछा था कि अमिताभ बच्चन के साथ इस फिल्म में और कौन सी दो हीरोइन थी। इस फिल्म में राखी, जिनसे उन्होंने प्रेम किया था, और दूसरी हीरोइन थी वहीदा रहमान, जिनसे उनका विवाह हुआ था। फिल्म में शशि कपूर ने राखी के पति की भूमिका निभाई थी और इसके अलावा ऋषि कपूर और नीतू सिंह भी इस फिल्म में थे। बहुत ही खूबसूरत फिल्म और उतने ही खूबसूरत इसके गाने। और अब हम ये बता दें कि हमारे बहुत सारे श्रोता बहुत सारे गानों के बारे में बात कर रहे हैं। भाई 70 का एक पूरा दशक, पूरा दौर, जब उसकी बात चलती है तो बेशुमार गाने होते हैं और सारे गाने इस कार्यक्रम में, 1 घंटे के कार्यक्रम में, हम मानते हैं कि वो गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हुए, बहुत लोकप्रिय हुए, लेकिन उन सभी गानों को एक साथ शामिल करना संभव नहीं है। हाँ, कुछ गीत हम शामिल करते जा रहे हैं अलग अलग आवाज़ों में, अलग अलग अंदाज में, और कोशिश करेंगे कि इस बारे में एक प्रोग्राम और कर लें इसी विषय पर। फिलहाल अब आपको हम जो गाना सुनवाने जा रहे हैं, आपको बताना है इस फिल्म में किनका संगीत था। सुनते हैं ये गाना। रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, हर जलवा था एक शोला उसने यार के सदके, हर जलवा था एक शोला उसने यार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। जवानी मांगती थी ये हंसी झनकार बरसों से, जवानी मांगती थी ये हंसी झनकार बरसों से, तमन्ना बुन रही थी धड़कनों के हार बरसों से, छुप छुप के आने वाले, छुप छुप के आने वाले तेरे प्यार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। जवानी सो रही थी हुस्न की रंगी पनाहों में, जवानी सो रही थी हुस्न की रंगी पनाहों में, चुरा लाए हम उनके नाज़नी जलवे निगाहों में, चुरा लाए हम उनके नाज़नी जलवे निगाहों में, किस्मत से जो हुआ है उस दीदार के सदके, किस्मत से जो हुआ है उस दीदार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार
है, दोबारा देखने के शौक ने हलचल मचाई है। दिल को जो लग गया है उस आधार के सदके, दिल को जो लग गया है उस आधार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। फिल्म लैला मजनू का ये गाना, इस फिल्म के संगीतकार मदन मोहन साहब, ये था सवाल का जवाब। साहिर लुधियानवी के बोल, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें। और अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते एक संदेश जरूर पढ़ूंगी। मेरा नाम जोकर, ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने ये फिल्म 12 बार देखी और एक ही दिन में 3 बार देखी थी। वाकई ऐसे कई रिकॉर्ड्स बने थे 1970 की इन फिल्मों के साथ, और अभी भी ये कार्यक्रम, हम सारे इस कार्यक्रम में सारी फिल्में नहीं समेट पाए हैं, लेकिन आगे कभी जरूर समेटेंगे। आज के लिए इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन।